भारत आ रहे अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर, वो भी 5 दिनों के दौरे के लिए। अफगानिस्तान भारत के ट्रेड को फिर से जीवित करेगा, चाबहार पोर्ट। पाकिस्तान टाटा बाय बाय। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के कहावत बहुत मशहूर है, जमाना कुछ भी कहे उसकी परवाह न कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सलाम करना छोड़ दिया है और उनका जमीर अब पाकिस्तान से एक बातचीत करना, ट्रेड करने की मंजूरी नहीं दे रहा है। यही कारण है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इतने खट्टे हुए हैं कि अफगानिस्तान भारत को लेकर एक के बाद एक तगड़े से तगड़ा डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो 5 दिनों की यात्रा के लिए भारत आने वाले हैं और दोस्तों वो अपने फ्यूचर को भारत के साथ देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने इतने ह्यूमैनिटी के काम अफगानिस्तान के अंदर किए हैं, इतना भरोसा जीता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज्यादा तवज्जो आज भारत को दे रहा है। सारी बातें जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये व्यक्ति जो आपके सामने पर स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनका नाम है नूरुद्दीन ओजीजी। दोस्तों, ये 5 दिनों की यात्रा के लिए भारत के अंदर आने वाले हैं कल, और इनका जो एक लार्ज डेलीगेशन आने वाला है वो भारत के काउंटर पार्ट पीयूष गोयल जी से मीटिंग करेगा। ये दोस्तों अफगानिस्तान के 2nd कैबिनेट रैंक की एक ट्रिप है। अभी 1 महीना नहीं हुआ था, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के अंदर आए थे और भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। वो मुलाकात इतनी जबरदस्त रही कि उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के ट्रेड को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान ने एक ऐलान किया है कि उसकी जो अरियाना अफगान एयरलाइंस है, जो कार्गो की डिलीवरी करती है भारत से अफगानिस्तान के अंदर, उनके अंदर जो रेट हैं वो भारत के लिए घटाए गए हैं। दुनिया के अंदर 80 से 100 देशों के साथ अफगानिस्तान का ट्रेड होता है, लेकिन अकेले भारत के लिए अफगानिस्तान ने अपने कार्गो सप्लाई के लिए जो रेट हैं वो कम किए हैं। दोस्तों, दिल्ली से अगर कोई सामान काबुल के अंदर भेजना होता था तो उसकी जो एक कीमत थी वो 80 सेंट की आती थी, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने दिल्ली के अंदर सामान भेजना है तो इसकी कीमत $2 प्रति किलोग्राम के हिसाब से आती थी, लेकिन अब उसकी कीमत $1 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। ये इसलिए की गई है ताकि जो व्यापारी हैं, सस्ती एक लागत होने के कारण, सस्ता किराया होने के कारण भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। 140 करोड़ का विशाल देश है और अफगानिस्तान जैसे देश के अंदर इतने खूबसूरत एक यहां पर एनवायरनमेंट होने के साथ साथ वहां एनवायरनमेंट इतना अच्छा है दोस्तों, भले ही वहां पॉपुलेशन कम है, वहां पर फ्रूट बहुत अच्छा होता है, वहां का खाना पीना बहुत अच्छा होता है, वहां के अनार बहुत मशहूर हैं, अंगूर बहुत मशहूर हैं, और ड्राई फ्रूट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। एक बार अफगानिस्तान का अनार आप खा लीजिएगा ना तो उसके दीवाने हो जाइएगा। और यही कारण है कि अब अफगानिस्तान के व्यापारी भारत के अंदर व्यापार को एक लॉन्ग टर्म में लेकर चल रहे हैं। अफगानियों का तो भाई सीधा सा हिसाब है कि भैया दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो, अगर दोगले हो तो दोगले की तरह रहो, तुम दुश्मनी गिने जाओगे। पाकिस्तान दोगला था, अमेरिका के साथ भी बना रहा था और अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ भी रहा था, लेकिन भारत की एक क्लियर कट पॉलिसी है कि हम ना तो किसी दूसरे का देश का नुकसान चाहते हैं और ना ही अपना नुकसान करवाना चाहते हैं। हम अपनी भी डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने साथियों की भी डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने पड़ोसियों की भी डेवलपमेंट चाहते हैं, और इसी के चलते अफगानिस्तान से ट्रेड बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अब चाबहार पोर्ट बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करने जा रहा है और इसी के बीच अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर का भारत के अंदर आना, यह मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। अब दोस्तों, 5 दिनों के दौरे के अंदर अफगानिस्तान के मिनिस्टर क्या करेंगे, किन इन्वेस्टरों से, इंडियन इन्वेस्टरों से मिलेंगे और क्या सारी डेवलपमेंट होगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि अफगानिस्तान और भारत का ट्रेड नई बुलंदियों के ऊपर छूता हुआ आपको दिखाई देगा। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।